आगे जी सर, आया फेसबुक पे? जी बिल्कुल आ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गुड। खुदावंद की तारीफ हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, इस वक्त हम जो है ऑनलाइन प्रेज द लॉर्ड शो कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस खूबसूरत शो से आपको बरकत मिलेगी। आज मेरे साथ खुदा के अजीम खादमीन मौजूद हैं और आज आप बहुत बरकत पाने को हैं। हम बहुत ही बाबरकत बातें करने को हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने को है और ये सारी इज्जत और सारा जलाल हम अपने खुदा यीशु मसीह को देंगे। इसलिए फेसबुक के दोस्तों से दरखास्त है कि वो जरा जितने भी लोग आप एंगेज कर सकते हैं एंगेज करना शुरू करें। और मैं जनाब इधर से अपने पास से शुरू करता हूं ताकि मैं इसको जो है अपने जितने पेजेस हैं उस पर शेयर कर दूं। पहले इससे पहले कि हम प्रॉपरली इसको शुरू करें, आई वॉन्ट टू शेयर ऑन ईच एंड एवरी पेज राइट नाउ। और मैं साकिब मनोवर से कहूंगा हमारे जो पहले गेस्ट हैं कि वो भी अपनी टाइमलाइन के ऊपर जो है इसको ऑनलाइन कर दें ताकि हम खुदा के अजीब जलाल को, उसकी हजूरी को, उसकी कसरत को आज अपने दरमियान देख सकें और खुदा का बेटा यीशु हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाता चला जाए। खुदा की तारीफ हो इस नादर मौका के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए और टेक्नोलॉजी की इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए जो खुदावन ने हमें दी है ताकि हम दूर और नजदीक हों चाहे हम खुदा के जलाल का बाइस बनते चले जाएं। खुदा की तारीफ हो। मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि इसको शेयर करूं ताकि बहुत सारे लोग इसको जो है वो वॉच कर सकें। और इसको आप जेसी टीवी के पेज पे वॉच कर सकते हैं, इसको आप अल्फा ओमेगा चर्च के पेज पे वॉच कर सकते हैं, इसको आप जैसी जावेद रऊफ ऑफिशियल पे वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा कैन मिनिस्ट्रीज के ऊपर आप वॉच कर सकते हैं, पास्टर साकिब मुनव्वर के पेज पे आप इसको वॉच कर सकते हैं। और खुदा की तारीफ हो। और साथ साथ हम कमेंट्स भी लेंगे कुछ लोगों के ताकि हमें पता चलता जाए कि लोग जो हैं वो कितने एंगेज हैं और हम अपनी कोशिश में कहाँ किस हद तक कामयाब हैं। खुदा की तारीफ हो। वो भला खुदा है और अपने वादों में सच्चा, अपने कॉल में बरक है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जेसी टीवी के ही होस्ट मौजूद हैं और जेसी टीवी के अंदर खुदावंद ने उन्हें बड़ी ब्लेसिंग दी है और उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। तो आज हम दोनों भाई मिलकर कुछ खूबसूरत बातें करने को हैं और मैं ईमान रखता हूं कि आज आप बरकत पाएंगे। जितने लोग एंगेज हो सकते हैं जल्दी से जल्दी होना शुरू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो इस खूबसूरत ट्रांसमिशन के लिए जो खुदावंद ने अपने लोगों को दिया है। पास्टर साकिब मुनव्वर, वेलकम इन द शो। प्रेज द लॉर्ड फ्रॉम मैनचेस्टर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। कल भी मैंने एक बात शेयर की आपके ताल्लुक से कि ये लॉकडाउन जो है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का बायस भी है। ये पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है कि हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम खुदा के साथ वक्त गुजार सके। हालेलुया। तो मैं अभी इस अपॉर्चुनिटी से थोड़ा सा पीछे हूं। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारूं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जरूर है कि मैं खुदा के साथ लिपटा रहूं। लेकिन मेरी शरीके हयात भी मेरे साथ मौजूद है, मेरे लिए बड़े हौसले का बायस है। समटाइम्स मैं थोड़ा सा बेदिल हो जाता हूं, लेकिन मेरी वाइफ शी इज वेरी फेथफुल टू गॉड और मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। खुदावन ने हमें बांधा है और किसी मकसद के लिए बांधा है। खुदावन की तारीफ हो। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई साकिब, क्या ये मुश्किल, ये मुसीबत, ये जो पूरा का पूरा एक जो है पूरा मैप तैयार किया गया और पूरी पिक्चर आपके सामने है, इज इट फ्रॉम गॉड? क्या ये खुदा की तरफ से?
बिल्कुल, पहले तो मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और फिर आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि खुदावंद ने हमें ये खूबसूरत मौका अता किया कि हम इस टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हम खुदा के कलाम को और जेसीटीवी की नशरियात को बाकायदा रखते हुए खुदा के नाम को जलाल दें। दूसरी बात, मैं पिछले दिनों में आपको और आपके ख़ानदान को और ज़्यादा करीब से जान पाया। रूहानी पहलू या रूहानी तनाज़र में मैं इसके लिए भी सारा जलाल खुदा के नाम को देता हूँ और मेरे दिल में नहायत खुशी है, एक्साइटमेंट है ये बात इस लम्हा शेयर करते हुए भी, और पिछले चंद दिनों से लगातार ये खुशी मैं दूसरों के साथ बाँट भी रहा हूँ कि खुदा उनके खादिम जो बहुत अजीम खादिम रहे हैं, और अब मेरा पूरा ईमान है, कभी ईमान है कि वो खुदाउन में है, और क्योंकि वो खुदाउन में वफादार रहे और 50 साल से ज़ायद अरसा उन्होंने खिदमत की। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ वो आपके वालिद मोहतरम, हमारे उस्ताद और बहुत सारे लोगों के उस्ताद और रहनुमा है जनाब डॉक्टर राउफ साबर साहब, जिन्होंने रोज की रोटी और जेसीटीवी दोनों को बड़ा अच्छा सपोर्ट भी किया, लेकिन उन्होंने अपनी जो औलाद की खसूसी तौर पर तरबियत की है वो एक मुंह बोलता सबूत है, जिसके लिए हम दूसरों को ये एक अच्छा तासुर दे सकते हैं कि एक अच्छा वालिद, एक अच्छे माँ बाप की जो हैसियत है वो क्या है, उनकी पहचान और उनका किरदार क्या है। और आज हम जेसीटीवी, डीआरसीएफ और भाई उबैद राव साहब, बाजी पास्टर दाऊद अक्सा दाऊद, उन सब की खिदमत को देख रहे हैं और हम सल्यूट करते हैं। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। जो सवाल आपने किया सर वो बड़ा ही खूबसूरत है कि कोरोना वायरस ये खुदा की तरफ से है या मैन मेड है या इब्लीस की तरफ से है। तीन इसकी ऑप्शंस हैं, तो मैं तीनों को बयान करूंगा। पहले बात तो यह है कि जो मैंने आपसे सीखा आपके पिछले लाइव वीडियोस के जरिए से, और वो बड़ी आई ओपनिंग वीडियोस थी जो आपने शेयर की मैनचेस्टर से, और हम उसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि मुझे अगर याद पूरे तौर पर याद नहीं पड़ता, लेकिन शायद दान का कबीला था, 12 कबीलों में से इसराइल के एक कबीला था जो वक्तों और जमानों पर बड़ी गिरफ्त रखता था और उन्हें जानता था। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं आप हैं, इसके अलावा चंद और मखसूस और महदूद शख्सियात हैं जो बाइबल मुकद्दस के साथ साथ दीगर जो वाकयात हैं उनको बाइबल मुकद्दस के साथ तनाज़ुर में जोड़ती हैं और फिर इस तरह की बातें हम तक लाती हैं। और बाइबल मुकद्दस के किसी एक बड़े स्कॉलर ने कहा है, जहां तक याददाश्त दुरुस्त है, डॉक्टर बिली ग्राम साहब ने कहा कि एक खादिम के एक हाथ में बाइबल मुकद्दस होनी चाहिए और दूसरे हाथ में अखबार होनी चाहिए, ताकि वो हालाते हाजा से मुकम्मल और बाखूबी वाकफियत रखता हो। तो ये खुदा का शुक्र हमने आपसे सीखा और आपने बताया ये मैन मेड है, और फिर हमने इस बात को जाना, और न सिर्फ ये एक अफवाह या एक मफरूजा या एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है, लेकिन ये बात वाकई शाहिद हुई कि ये इंसान की तरफ से है। आप जब दूसरी तरफ आते हैं कि ये खुदा की तरफ से है, तो इसका जवाब मुकम्मल तौर पर हम ये भी कह सकते हैं हाँ ये खुदा की तरफ से भी है। उसके जवाब में बात ये सर कि जब तक खुदा ही इजाजत ना देता तो ये किसी सूरत मुमकिन हो नहीं पाता। Praise God. तो इसलिए Hallelujah. इसके बैलेंस वे में अगर हम ये बात करें तो अयूब की मिसाल बड़ी खूबसूरत है हमारे सामने कि खुदा ने उसे मौका दिया इब्लीस को कि वो उसे तंग करे, वो उसे आजमाए, उसका इम्तिहान ले। तो खुदा तीन तरह से वबाओं को, आफतों को, मुसीबतों को, बीमारियों को अपने लोगों पर आने देता है। जो पहला नुक्ता आपके गोश गुजार करना चाहूंगा वो यह है, वो रासबाजों का इम्तिहान लेने के लिए, मैं आजमाइश के लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा नाज़रीन, इम्तिहान लेने के लिए, ताकि वो अगले दर्जा तक पहुंचाए जाए, अपने ईमान के और अपनी रूहानियत के अगले दर्जा में पहुंचाया जाए। तो खुदा उनका इम्तिहान लेता है और उन्हें अगले दर्जा तक पहुंचाता है। दूसरी बात, खुदा आफतें, बलाएं, वबाएं, मुसीबतें इसलिए लाता है ताकि शरीरों को सजा दी जाए। और इसके लिए मैं मिसाल देना चाहूंगा सदूम और अमूरा की। खुदा ने वहां पर जब बदी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो खुदा ने उन दोनों मुल्कों पर आग नाजल की, उन्हें जला दिया, लेकिन उससे पहले खुदा ने वहां पर लूत को और उसके खानदान को वहां से निकाला। एक बीवी उसकी रह गई, लेकिन खुदा ने उस खानदान को निकाला। तीसरी वजह मैं बताना चाहता हूं कि खुदा इसलिए आफतें, बलाएं और मुसीबतें लाता है, वो हमें तौबा के लिए मौका देता है। He gives us a great opportunity so that we may confess our sins and turn our sides toward him. हम उसकी तरफ रुख कर जाएं, और रुख करने से मुराद
मैं हवाला जरूर देना चाहूंगा। हमें याद पड़ता है निनवा का वाकया, यूना की किताब, यूना के सहीफा में खुदा ने वहां पर बला आने दी, वहां पर एक सख्त पैगाम भेजा, लेकिन उन्होंने तौबा की, वो टाट ओढ़े आजिज हो गए, हलीम हो गए, और खुदा ने फिर उस मामले को बदल दिया। अब जब बात करते हैं मैन मेड होने की, तो मैन मेड की बात करते हैं तो इंसान हमेशा से खुदा जैसा बनने की ख्वाहिश करता रहा, और ये बात इब्लीस ने उसके जहन में डाली, इब्लीस ने उसके दिल में डाली। क्या तू खुदा की मानिंद होना चाहता है? अगर तू इस फल का, इस दरख्त का फल खा लेगा तो तू खुदा की मानिंद हो जाएगा, तू नेकी और बदी की पहचान को जानने लग जाएगा, पहचान रखने लग जाएगा। तो ये बात इब्लीस ने डाली, और वहीं ही से दरअसल गुनाह का आगाज हुआ। तो इब्लीस और मैन मेड जब बात करते हैं, ये तो दोनों ये पैरेलल चलती है, इकट्ठे बात चलती है। तो इंसान या इब्लीस चाहते हैं कि वो दुनिया में शोहरत हासिल करें, दुनिया के वसाइल पर, दौलत पर, उनका ज़रा पर उनका इख्तियार हो, तसल्लुत हो। वो खुदा जैसा बनना चाहते हैं, और खुदा जैसा बनकर वो दूसरों को अपनी डोमेन में, अपनी हजूरी में अपने पास लाना चाहते हैं, ताकि उनका तसल्लुत जो है वो इंसान पर हो जाए। और ये इब्लीस की ख्वाहिश रही है कि जिस तरह खुदा की बादशाही है वो इब्लीस की बादशाही लाए। तो सर ये इसका मुख्तसर जवाब। बहुत खूबसूरत भाई साहब, आई रियली अप्रिशिएट यू, क्योंकि हमें ये जानना जरूर है कि हमारा खुदावंद कादर मुतलिक खुदा है। ही इज आमेन, आमेन। ऑलमाइटी गॉड। और जो कुछ भी इस जमीन पर हो रहा है, चाहे वो इंसान कर रहा हो या इब्लीस कर रहा हो या खुदा खुद कर रहा हो, वो खुदा के नॉलेज में होता है, खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है। मैं तो दानियल नबी की किताब जब पढ़ता हूँ तो उसमें बड़ी खूबसूरत एक बात जिक्र है कि खुदा ने अपने फरिश्तों को इस जमीन के कोनों पर मुकर्रर किया हुआ है, और कोई भी आमेन, चीज खुदा की मर्जी के बगैर इस दुनिया में तब्दील नहीं होती। और इवन कि वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि हर बादशाह जो है वो भी उसकी मर्जी से आता है, हर हाकिम उसकी मर्जी से आता है। आमेन, आमेन। सो इस चीज को हम पीछे नहीं कर सकते, ये खुदा की तरफ से है। खुदा ने ये होने दिया। जैसे यीशु मसीह को सलीब पर जान देना जरूर था, इसी तरह इन मुसीबतों का आना भी जरूर है। और बड़ी खूबसूरत आपने एक बात की कि ये बिलीवर्स के लिए एक पुख्तगी का बायस जरूर हो सकती हैं, क्योंकि ये बिलीवर्स जो हैं ये सबसे ज्यादा टारगेटेड हैं इब्लीस की तरफ से, और इब्लीस जो है इनको टारगेट करता है ताकि इनको नुकसान पहुंचाए, क्योंकि इनसे इब्लीस को जो है वो क्या कहते हैं परेशानी है, और उन इससे डर लगता है। तो वो चाहता है कि खुदा के लोगों को किसी तरह मैनिपुलेट कर दे, और उनको जो बहुत सारे धड़ों में बांटते और बहुत सारी चीज, और वो कंफ्यूज हो जाएं कि ये खुदा की तरफ से है या इंसान की तरफ से है। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि ये मैं इसको सेकंड करूंगा कि ये वायरस जो है ये मैन मेड वायरस है, ये यहाँ पर ही बनाया गया इसी दुनिया में। मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। यहाँ पर बनाया गया 10 प्रोटीन्स इसमें शामिल की गई हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो डेड सेल्स होते हैं, जब आपके फेफड़ों में जाते हैं तो वहां पर वो घर कर लेते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो ग्रो करना शुरू करती है आपके फेफड़ों के अंदर, और वो जो है नुकसानदेह बायस है। बड़ी खूबसूरत एक रात को ना एक खुदावंद ने थॉट दी। मैं इसका लूसीफेरियन फैक्ट भी जानना चाह रहा था, थोड़ा सा उसके बारे में भी। तो आज से तकरीबन 1 साल पहले सितंबर अक्टूबर 2019 के अंदर जो है वो लार्ज हाइड्रन कोलाइडर, एक एल एच डी कोलाइड LHC, एक बहुत बड़ा एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का एक जो है वो लार्ज हाइड्रन कोलाइडर बनाया गया, और उसका मकसद जो है वो है डार्क मैटर को देखना कि डार्क मैटर क्या है। और उसकी पुष्ट के अंदर, उसके बैकग्राउंड के अंदर असल में साइंसदान चाह रहे हैं कि लूसीफर से राब्ता किसी तरह से उनका हो जाए, और उन्होंने अपना कामयाब तजर्बा जो है वो अक्टूबर 2019 में कर लिया। और वो जो है वो जो जिसे हम स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं उसमें दाखिल हो गए टेक्नोलॉजी के साथ। अगर कोई इसको देखना चाहे तो गूगल के ऊपर आप लार्ज हाइड्रन कोलाइडर डालेंगे तो ये वहां पर मौजूद है,
और आप इसको देख सकते हैं। ये जो है वो ग्रीस के अंदर बनाया गया, और ग्रीस के अंदर जिस जगह पर ये बनाया गया वो अपोलो अपोलो जो डेथ का देवता है, जो कि हलाकत का एक जो है वो खुदा माना जाता है, उसकी टेंपल के ऊपर बनाया गया। और इसका ओह मकसद जो था वो लूसीफर के साथ राब्ता करना था और उससे नॉलेज लेना था, ताकि इस दुनिया के ऊपर जो है वो कब्जा किया जाए। और कामयाब हुए हैं ये लोग, ये जो लूसीफरियंस हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जी, इन्होंने शुरू किया था और ये कामयाब हुए हैं। इन्होंने लूसीफर के साथ मुआहिदा कर लिया है। और मैं देख रहा था खुदा के कलाम में से कि लूसीफर ने जब इसके साथ राब्ता किया है तो उसके फौरन बाद नवंबर में ये कोरोना वायरस के केसेस आना शुरू हुए। देयर इज समथिंग जो कुछ मुताबिकत तो जरूर है इन चीजों के अंदर। और आप ये देखें कि जो है जब उन्होंने राब्ता किया तो अबलीस ने समन किया है अपनी सारी डीमंस को, अपनी सारी प्रिंसिपैलिटीज को, कि जाओ दुनिया के अंदर जो है तबाही को जो है वो बर्पा कर दो। तो दिस इज अनदर कनेक्शन। देखें, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज नथिंग। टेक्नोलॉजी खुद से डेफिनेटली, कुछ नहीं है, ये वो नॉलेज है बेशक, जो कि अबलीस ने इंसान को दिया है। मैं खुदा के खादम, बहुत बड़े खुदा के खादम हैं टीडी जेक्स, उनको बड़ा फैन हूं। तो वो एक दफा अपने मैसेज में कह रहे थे कि इंसान को खुदा ने जब बागेदन से बाहर निकाला था तो खुदा को पता था कि ये जी, वापस जरूर आएगा, सही, ये बाहर घूमे फिरेगा, जब इसको कुछ नहीं मिलेगा ये वापस आएगा और वापस आके मुआफी मांगेगा मुझसे और मैं उसे माफ करके वापस उसे अपने हजूरी में रखूंगा। लेकिन अबलीस ने क्या किया? अबलीस ने उसको ये समझाना शुरू किया इंसान को कि तुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बताता हूँ खेती बाड़ी कैसे करते हैं, मैं तुझे बताता हूँ कि चीजें किस तरह क्रिएट की जाती हैं, तुझे खुदा के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देखें कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, इसका मकसद खुदा के करीब ले जाना नहीं है, खुदा से बिल्कुल सही, दूर ले जाना है इंसान को। और आज की नस्ल देखें, नई नस्ल, आने वाली जो नस्ल है, वो क्या कर रही है? वो खुदा से दूर हो रही है। दे only दूर हो रही depends their tablets and their phones and their technology, they don't know God anymore। वो खुदा से वाकिफ ही बेशक, नहीं है। आप सही कह तो जब वो वाकिफ ही रहे हैं, नहीं बेशक, होंगे तो खुदावंद उनके करीब कैसे जाएगा? तो अबलीस की ये बहुत बड़ी काविश है कि इंसान जो है ना वो खुदा से पीछे हट जाए। मैंने तो यहाँ पे यूके के अंदर फेथ देखा ही नहीं है। देयर इज नो सच फेथ। दे डोंट बिलीव गॉड, दे ओनली बिलीव वैक्सीन्स, दे ओनली बिलीव मेडिसिन, दे ओनली बिलीव देमसेल्फ। इवन के यहाँ के ओह, मसीहों के अंदर मैंने ईमान नहीं देखा। मसीही जो हैं वो भी बात करते हैं, देखो जी पहले यीशु तो पहले ते यीशु के बाद दी दुनिया सी, हुण कोरोना तो पहले ते कोरोना के बाद दी दुनिया होगी। व्हाट इज द व्हाट इज बिल्कुल, आपने कोरोना? ये बड़ी कोरोना ज़बरदस्त इज बात की, जस्ट अ लिटिल वायरस। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही लोग कह रहे हैं, तो ये चीजें जो हैं सारी, ये इस बात का सबूत हैं कि जो आखिर है उसके अब हम जो है वाकई एंड टाइम पर मौजूद हैं। दिस इज स्टार्टिंग बिलाशुबा, ऑफ द एंड टाइम। बिलाशुबा, ये मुसीबतों का शुरू है। बिलाशुबा, और बिल्कुल सही, मैं जब मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़ रहा था तो ग्रीक वर्ड जो यूज हुआ है वो लेबर पेन यूज हुआ है, मुसीबतें, लेबर पेन। जी, बिल्कुल ऐसे, तो लेबर पेन जो होती है वो एकदम से बच्चा पैदा नहीं हो जाता, आपको भी पता है, इट टेक्स टाइम। जी, ठीक है ना? तो लेबर पेन थोड़ी शुरू होती है, फिर थोड़ी ज्यादा होती है, फिर ज्यादा होती है, फिर बेबी डिलीवर किया जाता है। इसका मतलब है कि मुसीबतों का शुरू है ये। दिस इज स्टार्टिंग ऑफ अ पेन एंड देयर इज समथिंग टू बी डिलीवर्ड। कुछ होने को है बड़ा। तो बिल्कुल मैं सही, मैं तो यही सोचता हूँ कि ये सब कुछ जो है वो खुदा के इरादे के मुताबिक मुकाशफा की किताब के अंदर हर एक चीज मौजूद है। दानियल नबी का सहीफे के अंदर हर चीज मौजूद है। खुदावंद जो है वो इस दुनिया से मोहब्बत रखता है। आज भी जो लोग जो हैं वो खुदा से दूर हैं, वो जो हैं अबलीस के साथ आग और गंधक की झील जो है वो उसकी मिरास जो है वो होंगे। लेकिन जो खुदा के लोग हैं
वो खुदा के साथ अब्दुल-आबाद रहेंगे। जी, भाई साहब आप कुछ कहना चाहें? आमीन, आमीन। मैं बिल्कुल आपके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। एक ये भी कॉन्स्पिरेसी या एक थ्योरी ये पेश की जाती है कि जिस तरह मसीही इस्तेमाल ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, क़ब्ल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह। तो अब वो चाहते हैं कि हम कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की दुनिया के लफ्ज़ को या इस्तिलाह या टर्म को इस्तेमाल करें। लेकिन अय्यूब का जब सहीफ़ा हम पढ़ते हैं उसके दूसरे बाब की 42वीं आयत, तो डॉक्टर साहब वहाँ पे बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका लिखी है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये हुँ, हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम पहले बात तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहूँगा। इस लम्हा हमें 27 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लाइव हमें देख रहे हैं। उसके अलावा कई चैनल्स पर ये दिखाया जा रहा है और तकरीबन जो तमाम टीवी चैनल फ़ेसबुक पे हैं, उन सारे टीवी चैनल पर जो मसीही चैनल्स हैं वो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हम तो भाई साहब, इंसान इस तरह के हालात से पहले भी गुज़रा है और गालिब आया है। इसलिए ये बात हमें ज़हन में रखनी है कि ये कोरोना से पहले, कोरोना की बाद की दुनिया, हम इस पर यानी ना तो बिलीव करते हैं, हमें मालूम है कि हमारा खुदा, हमारा यहोवा खुदा हमारे साथ है, हमारा मसीह हमारे साथ है, उसका रूह कुदस हमारा मददगार होते हुए हमारे साथ है और हमें उस पर पूरा भरोसा और तवक्कुल करने की ज़रूरत है। ये चाहे मैन मेड हो, चाहे बायोटेक्निकल कोई वेपन हो, उस सूरत में भी, और अगर खुदा की तरफ से तब भी हम इस बात के लिए तैयार हैं और अपने आप को खुदा के हाथ में देते हैं और हमें ज़रूरत है उस बादशाह की तरह, ग़ालिबन उसका नाम हिजकिय्याह है, जिसने अपना रुख दीवार की तरफ कर लिया, वो रोता रहा, वो हुँ, चिल्लाया और खुदा ने उसकी सज़ा को मुआफ़ किया। तो हुँ, वहाँ पर हमें एक चीज़ मिलती है कि एक तो खुदा वहाँ पर अपना कलाम नाज़िल कर रहा है, अपने खादिम को, अपने नबी को वहाँ भेज रहा है। दूसरा वहाँ पर एक इंजील की टिकिया वहाँ पर हमें रखने का हुक्म भी मिल रहा है बेशक, और बेशक। या तालीम भी मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो हिफाज़ती तदाबीर जो हुकूमत बता रही है, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, उन पर भी अमल पैरा होना है और अपना और अपने ख़ानदान का ख़्याल रखना है और साथ-साथ हमें खुदा के कलाम पर भी उससे कहीं ज़्यादा तवक्कुल और भरोसा करना है। हम कहीं इतने ज़्यादा वो जोश और जज़्बे से ना भर जाएँ कि हम सब कुछ जाके कहना शुरू कर दें कि हम ये कर लेंगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, और ना हम इतने कमज़ोर हो जाएँ कि हम हर चीज़ से डरने लग जाएँ। तो हमें एक बैलेंस, एक मोहतात रवैया अपनाने की ज़रूरत है। हमें ये याद रखना है कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिसने अपना एक नाम यहोवा राफ़ा मुतारिफ़ करवाया है बाइबल मुक़द्दस में। तो इस बेशक। बात को पेश करता है कि वो हमारा शाफ़ी खुदावंद है और वो लासानी है, वो बेमसल है, बेनज़ीर है, यगाना है और यकता है। और वो एक ऐसा अनमैच्ड डॉक्टर है, जहाँ पर साइंस, मेडिकल फ़ेल हो जाती है, तब भी वो हमें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। तो हमें ना इब्लीस से खौफ करने की ज़रूरत है, ना उन इंसानों से जो अपने ताकत, अपनी दौलत के नशा से मख़मूर होकर बनी-नौ इंसान का कत्ल कर रहे हैं और बेदरेक कत्ल कर रहे हैं, जंगें लड़ रहे हैं, ऐसे वेपन्स तैयार कर रहे हैं। हमें उस खुदा पर भरोसा रखना है, जिसने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, कुर्बान होने दिया, वो हुँ, मसलूब हुआ, मर गया, दफ़न हुआ और तीसरे रोज़ वो मुर्दों में से जी उठा और उसने हमारी खातिर ये सब कुछ सहा। जब हम ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब के ये खुदा की तरफ से भी है, तो हमें ये बात भी बाइबल मुक़द्दस में नज़र आती है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि कहीं हमारा सिर्फ़ एक ही पलड़ा भारी ना हो जाए और दूसरी तरफ हमारी तालीम रह ना जाए। तो खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा तो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। तो हुँ, हम अगर देखें गुनाह या बीमारी या मौत का आगाज़, फिर मैं वापस लाऊँगा पैदाइश, जो बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब है, बाइबल मुक़द्दस की 66 कुतुब में से उसका पहला दर्जा बनता है तरतीब के हवाले से। वहाँ पर हमें मिलता है कि जब आदम और हवा से गुनाह सरज़द हुआ, तो वहाँ से बीमारी और इब्लीस को मौका मिला, मौत इंसान की ज़िंदगी में आई। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। मौत इंसान के लिए खुदा का मंसूबा नहीं था। हुँ, ये तो ताज़ीरी तौर पर, सज़ा के तौर पर आया और फिर इसी मौत ने, इसी गुनाह ने हमारी शख्सियत को मसख़ करके रख दिया, हमारे अंदर बीमारी लाई और आज जितने भी हम गुनाह कर रहे हैं, जितने भी हम जुर्म देख रहे हैं, ये उसी असल गुनाह का सबब है या उसी असल गुनाह का ज़रिया या वसीला है। और उसके बाद मारूसी गुनाह देखते हैं जिन्होंने हमें अपनी लपेट में ले लिया। खुदा ने हमें अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया। खुदा गैर फ़ानी है। वो
जवाल पजीर नहीं है, इसलिए खुदा ने हमें अपनी सूरत में बनाया। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने हनूक को, जो खुदा के साथ साथ चलता रहा, खुदा ने उसे जिंदा उठा लिया। एलिया को भी खुदा ने आसमान पर जिंदा उठा लिया। ये पुराने आदम से। अगर नए आदम में देखें तो यीशु ने 3 मुर्दों को, जो रिटन मौजूद दर्ज हैं, 3 मुर्दों को यीशु ने जिंदा किया और 2 को मरने के बाद कहा ये मरे नहीं बल्कि सोते हैं, और उनको जगाया, उनको जिंदा किया, उनको जिलाया। और फिर खुदा यीशु ने हर जगह मौत का इनकार किया। और पैदाइश 30 बाब की 16वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 30 बाब की 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे लिए, आपके लिए, तमाम नाजरीन और सामाइन के लिए खुदा ने हमेशा की जिंदगी का मंसूबा बनाया है। मैं फिर सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ऊपर खौफ तारी करने की जरूरत नहीं है। मौत, हम किसी हादसे से भी मर सकते हैं, किसी और बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये भी आ सकते हैं। तो कोरोना भी उन्हीं में से एक बीमारी है, चाहे वो इंसान की बनाई है या इब्लीस की तरफ से भेजी है। लेकिन हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए खुदा पर तवक्कुल करना है, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा फोकस अगली दुनिया है। और जो काम सदोम और अमोरा ने किए, वो काम हमें नहीं करने। जो काम दूसरे दुनिया के लोग कर रहे हैं, वो हमें नहीं करने, ताकि खुदा हमें भी रासबाजों की फहरिस्त में रखते हुए अपने फजल और करम से ढांक के रखे। और भाई साकिब, वैसे भी बिलीवर्स को तो खौफ करने की जरूरत ही नहीं है। कल मैंने एओसी में मैसेज दिया, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, वहां पे लिखा, बड़ा खूबसूरत। हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, Praise the Lord. यदि उनके Praise the लिए Lord. जो उसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। So Amen. there is no such worry for the believers and righteous people. हमें सिर्फ और सिर्फ इस पर गलबे का इख्तियार दिया गया। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार दिया है और दुश्मन Praise the की Lord. सारी कुदरत पर गालिब आने का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। भाई साहब, मैं चाहूंगा कि मैं अपने बहुत ही खूबसूरत दोस्त पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को ऑनलाइन लूं आपके साथ ही। मैंने उन्हें अभी इनविटेशन भेजा है, मैं उनको भी बीच में शामिल करूंगा, शामिल गुफ्तगू करूंगा। और इसके बाद हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एवेंजलिस्ट जावेद नूर को भी आज हम ऑनलाइन लेंगे, उनसे भी बड़ी खूबसूरत बातें करने को हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए खुदाम की तारीफ हो। बहुत बड़े खादमीन भी मौजूद हैं और बहुत सारे लेमैन भी हैं, बहुत सारे नाजरीन भी हैं। मैं सब खादमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदाम की तारीफ हो, खुदाम आपको बरकत दे। और हमारे साथ खुदाम के फजल से भाई मुनव्वर भी आगे हैं, ऑनलाइन हो गए हैं। खुदाम की तारीफ हो। पास साहब, वेलकम इन द शो प्रेज द लॉर्ड का ये जूम के थ्रू फेसबुक लाइव के ऊपर एक शो है और इसको कंडक्ट किया गया। और खुदाम की तारीफ हो बरकत टेलीविजन के लिए, और जितने भी टेलीविजन खुदा की खिदमत कर रहे हैं उन सब के लिए हम बरकत और सलामती चाहते हैं और आपको वेलकम करते हैं इस शो में। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई साहब, कोरोना का चर्चा है, अबलीस का भी बड़ा चर्चा है, कोरोना का भी बड़ा चर्चा है। थोड़ा सा खुदा के कलाम के अंदर से तकवीयत के तौर पर बताइएगा कि खुदावंद इस वबा के जरिए से क्या करना चाहता है, खुदा का क्या इरादा है। थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी बिल्कुल बेहतरीन आ रही है सर। थैंक यू सो मच। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है आज डॉक्टर साहब आपके साथ ये बात करने के लिए मुझे मौका दिया गया है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और जेसी टीवी जो हर दिल अजीज चैनल है, और खुदावंद का शुक्र हो कि ये पाकिस्तान का पहला वो टीवी चैनल है जो सैटेलाइट चैनल है। और खुदावंद ने जेसी टीवी के जरिए बहुत सारे दरवाजे खोले हैं पाकिस्तान के लिए, और अब बेशतर जो टीवी चैनल हैं वो काम कर रहे हैं। थैंक यू मच। और बड़ी जबरदस्त आपकी बातचीत चल रही थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले लाइव वॉच कर रहा था। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसके साथ आपको जिन्होंने ज्वाइन किया, पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने, बड़ी जबरदस्त बातें, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद ने भी बड़ी हिकमत से नवाजा है और आपके साथ को होस्ट भी हैं, आपके चैनल पे भी काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको
बड़ी बरकत दे। जितने लोगों ने हमें लाइव ज्वाइन किया है, आप सबको भी हम वेलकम कहते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जो हैं वो खुदावंद के कलाम के वसीले बरकत पा सकें और इस लाइव शो में शामिल हो सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बरकत अता फरमाए। और इसी तौर से मैं जिस तौर से ये बातचीत चल रही थी, आप इस पे बड़ी खूबसूरत बातें लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और यकीनन ये सब कुछ बड़ा ही बाबरकत है। मैं तवारीख की दूसरी किताब में से जो एक वर्स खास तौर पे बयान की गई है वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तवारीख की दूसरी किताब, इसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत है। बड़ी ज़बरदस्त ये दुआ के ताल्लुक से और ख़ास तौर पे जो वबाई, चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये कंटेजियस डिज़ीज़ है और जिस तौर से इस बात के बारे में कहा जा रहा है कि मैन मेड है, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि कोई काम भी, जिस तरह से आप भी इस बात पे इत्तेफ़ाक करते हैं और आप शेयर भी कर रहे थे कि कोई काम भी जो दुनिया में मतलब इस तरह से हो रहा है, खुदा की मर्ज़ी के बगैर तो हो नहीं सकता है। मतलब कतन कोई काम भी खुदा की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। बहुत दफ़ा खुदा हालात को, बीमारियों को और आज़माइशों को, बहुत सारी चीज़ों को खुद ही इजाज़त देता है ताकि वो ईमानदार की ज़िंदगी में आएँ। अब लाज़र की ज़िंदगी में मौत का आना जो है ये खुदा का प्री प्लान्ड एक मंसूबा है। खुदा जानता था कि वो मरेगा और उसके बाद उसे ज़िंदा किया जाएगा ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। बहुत दफ़ा खुदा आने देता है, यहाँ तक कि मौत तक को इजाज़त देता है आने की, ताकि उसके नाम को इज्जत मिले, जलाल मिले। और खुदा ने खुद ही यीशु मसीह को बताया गया कि लाज़र बीमार है जिसे तू अजीज रखता है, तेरा दोस्त जो है वो बीमार है। लेकिन कलाम बयान करता है कि जहां वो था वहीं वो रुका रहा, वो जानबूझ के रुका रहा। ये नहीं कि वो जाना नहीं चाहता है, तीमारदारी करना नहीं चाहता है या दुआ नहीं करना चाहता या अपने दोस्त से मिलना नहीं चाहता। ये खुदावंद का मकसद था कि वहां पर ना जाए ताकि उसके बाद खुदा का जलाल जाहिर हो सके। सो मैं ये समझता हूँ, ईमान रखता हूँ कि कोई चीज भी खुदा के इख्तियार से बाहर नहीं है और आलमगीर पैमाने पे ये बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि खुदावंद इसके बारे में बाखबर हैं और इसकी मुकम्मल तौर पे खुदावंद की तरफ से एक इजाजतनामा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपनी जुबान अक़दस से जब मुकद्दस मरकुस रसूल और मुकद्दस मत्ती रसूल, मुकद्दस लूका भी बयान करते हैं, जब आखिरी अय्याम का जिक्र किया है तो वहां पे लिखा है कि उन दिनों में मरी पड़ेगी। तो मरी के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है ऐसी डिजीज जो कंटेजियस डिजीज है, यानी एक से दूसरे को छूने से जो बीमारी लग जाती है, ये कंटेजियस डिजीज। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही इसके लिए आगाह कर दिया था कि आखिरी औकात में ऐसा होगा, इन दिनों में इस तरह से मरी पड़ेगी, यानी कंटेजियस डिजीज जो है ये लोगों में काम करेगी और इससे हलाकतें भी होंगी। और ये एक साइन है खुदावंद यीशु मसीह की आमद का। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि अभी इख्तिताम नहीं है, अभी तो कह लें कि शुरुआत है, आगाज है। अभी वो वक्त नहीं आया है जिसका जिक्र मुकद्दस मत्ती रसूल के 24वें बाब में और मुकद्दस मरकुस और लूका जिसका बयान करते हैं, वो अभी वक्त शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये अभी आगाज है जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने किया था। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं तवारीख की किताब में से इसके 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत आपके साथ शेयर करूंगा। लिखा है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश न हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। यहाँ खास तौर पे एक तो वबा का जिक्र किया गया है और ये भी वबा, मैं इसके लिए भी पढ़ रहा था कि यहाँ जिस वबा का लफ्ज 13वीं आयत में बयान किया गया है,
ये जो जिक्र किया गया है, ये वबा भी कंटेजियस डिजीज है। और इस कंटेजियस, समझ लें कि कोरोना वायरस जैसी वबा के लिए भी खुदा के कलाम में ये वादा मौजूद है कि अगर कोरोना वायरस जैसी वबा दुनिया में काम करेगी, तो अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, मैं आजकल बड़ा ये देख रहा हूं कि लोग 91 ज़बूर जो है उसे अपनी फेसबुक पे लगा रहे हैं और अपनी टाइमलाइन और दीगर घरों पे भी लगा हुआ है। मैं एक बात पे ईमान रखता हूं, अगर हम ज़बूर 91 और उसकी पहली 2 आयात को समझते नहीं हैं या उनके अकॉर्डिंगली हमारा ईमान नहीं है या हमारे एमाल नहीं है, तो याद रखें लिखने से कोई नहीं बचेगा। लिखने से और पोस्ट लगाने से, टाइमलाइन पे लगाने से कोई नहीं बच सकता है। उसकी पहली और दूसरी जो 2 आयात हैं वो बहुत ही हमारे लिए नसीहत आमोज़ है। लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। अब कंडीशन देख लें, शर्त देख लें। यूनानी मतन को जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो चूंकि इब्रानी मतन की भी बहुत सारी चीजें यूनानी मतन के साथ मिलती हैं, तो ये जो ऐसे सेंटेंसेस हैं बाइबल मुकद्दस में बयान किए गए हैं जो कंडीशनल हैं, यानी शर्त मशरूत हैं किसी चीज के साथ। ये जो वादा हम पढ़ते रहते हैं, अपने घरों पे भी लगाते हैं कि कोई वबा तेरे करीब नहीं आएगी, तेरे खैमे के नजदीक नहीं आएगी, तो इस वबा के लिए खुदा की तरफ से जो प्रॉमिस किया गया है वो जानना बहुत जरूरी है। 91 ज़बूर की पहली आयत में लिखा, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो, यानी पर्दे में रहने वाला जो है वो सिर्फ कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। ये पर्दा खास तौर पे मैंने लास्ट टाइम भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था कि ये खुदा की हुजूरी है, और इसका सबूत हमें खुरूज की किताब के 33वें बाब में मिलता है, जहां मर्द खुदा मूसा जो है वो खुदा से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि मुझे अपना जलाल दिखा। तो खुदावंद ने कहा कि तू उस पर्दे में आ जा। और वो पर्दा जो है वो उनका पर्दा कौन सा था? उन्होंने कहा, खुदा ने मर्द खुदा मूसा से कहा कि तू इस चट्टान पर खड़ा हो और मैं तुझे चट्टान के शिगाफ में रखूंगा। नए अहदनामे में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि ये जो चट्टान है ये मसीह है। मतलब ये कि जो लोग महफूज रहना चाहते हैं उनके लिए इस पर्दे में होना, पर्दे से मुराद खुदाबंद यीशु मसीह की हुजूरी में होना और उसे कबूल करना बहुत जरूरी है। उनके लिए ये प्रॉमिस है, ये वादा है। और ये जो वबाएं हैं ये ईमानदारों के लिए, जिस तौर से आजकल बड़ा, ये मैं कुछ तो ऐसे ही अब कुछ कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी जो ईमानदार हैं उनको कोरोना कुछ नहीं कहेगा। भाई मैं उनसे हैरान हूं कि कोरोना आगे पहले सवाल करेगा, जी भाई जी तुसी ईमानदार हो या नहीं ईमानदार, या आपने तौबा की है या नहीं की है। बहरहाल जहां तक अगर रूहानी रेल्म में हम देख रहे हैं इस बात को, तो सबसे पहली बात जो जरूरी है वो करना जो है, हमने क्या करना है, इससे एक तो खौफ नहीं होना, खौफजदा नहीं होना, क्योंकि आप आजकल न्यूज पे भी सुन रहे हैं। और आज ही एक जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी एक मेल मैंने मुझे पता चला है कि उन्होंने कहा है कि आप न्यूज जो सुनते हैं ना वो दिन में 1 या 2 मरतबा सुने, क्योंकि अगर ज्यादा सुनते हैं तो इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, उसका लेवल कम होता है, और जो वायरस है वो ज्यादातर अटैक उन लोगों पे कर रहा है जो खास तौर पे जिनकी इम्यूनिटी कम है। और इसलिए बहुत जरूरी है ईमानदारों के लिए और दीगर लोगों के लिए भी कि वो इससे खौफ ना हो, डरे नहीं। जितना आपके अंदर खौफ आएगा, जितनी आप न्यूज सुनेंगे, जितना आप इसके बारे में नेगेटिव खबरों को सुनते, मैं अपना बताता हूं कि मैं कई कई दिन गुजर जाते हैं, मुझे लोग ही बताते हैं जितने मरीज हो गए, इतने हो गए हैं। एक तो चले टाइम नहीं है, दूसरी बात मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि हम मजीद इसके बारे में सुनते रहें। हमें अपना काम करना है, दुआ करनी है, खुदावंद की हुजूरी में रुकना है, ठहरना। ये तो हो गया इसका रूहानी तौर पे। मैं जो जिस्मानी तौर पे, जिस तौर से पहले आपके सेशन में भी बात हो रही थी, तो इसका जो जिस्मानी
जो पहलू है उसके लिए भी हमें खबरदार रहना है कि जिस्मानी तौर पर भी हमें ये नुकसान न पहुंचाए, या जिस्मानी एतबार से भी हमें परहेज करना है और हर तरह से प्रिकॉशंस जो है उनको अपनाना है, एहतियाती तदाबीर को अपनाना है, क्योंकि कोरोना नहीं पूछेगा कि आप ईमानदार हैं या नहीं हैं। इसके लिए मेरे पास सबसे जो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट मौजूद है वो बाइबल मुकद्दस में के होशियार जो है ये बला को देखकर छिप जाते हैं, लेकिन जो अहमक हैं, जो नादान हैं, वो बढ़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। सो बहुत जरूरी है, अगर हम ईमानदार भी हैं तो भी हमें मोहतात रहने की जरूरत है और एहतियात करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमें अपने ईमान में भी मजबूत होना है। और अब जो गैर ईमानदार लोग हैं उनसे मैं मुखातिब हूं कि खुदावंद जिंदा खुदा की तरफ से आप लोगों को एक मौका दिया गया है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप लोग कोरोना वायरस के ही वसीले से आ जाएं खुदावंद यीशु मसीह के पास, उसे कबूल कर लें, क्योंकि हलाकत तबाही जो है इस वक्त दहाने पे है। अगर अब भी कबूल न किया तो हमेशा की जिंदगी से महरूम रहेंगे। सो बहुत जरूरी है, एक तो ईमानदारों के लिए मैंने बात की है कि उन्हें खौफजदा नहीं होना है और किसी भी तरह से खाइफ नहीं होना, डरना नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो लोग पोस्ट लगाते हैं उनको रियली खुदाबंद यीशु मसीह के साथ जुड़ना है। सिर्फ पोस्ट आपको नहीं बचाएगी, इश्तहार आपको नहीं बचाएंगे। और फिर मैंने बात की है कि एहतियाती तदाबीर, चाहे वो ईमानदार हैं या गैर ईमानदार, उन सबको एहतियाती तदाबीर जरूर ही अपनानी है। और इसी तौर से अब अपॉर्चुनिटी, मौका है गैर ईमानदारों के लिए कि वो खुदाबंदे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। जी ऐसा बहुत ही ज्यादा आपने खूबसूरती से खुदा के कलाम में से सिखाया है, और मैं ईमान रखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई होगी। डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली फॉर द बलीवर्स, फॉर नॉन बलीवर्स आल्सो टू रिसीव जीसस एज अ सेवियर, इससे पहले कि दुनिया का खात्मा हो जाए और इंसान जो है वो हलाकत का फर्जंद बन जाए। जरूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह को जान लें और हलाकत से बच जाए। मैं इस वक्त मैनचेस्टर में हूं क्योंकि, और मैं यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ से अगर आप बाहर जाते हैं, सो लोग जो हैं वो किसी तरह से भी खुदा से वाकिफ नहीं है। they don't even want to talk about Jesus or God or something. There is no such faith here. मैं पहले भी बात कर रहा था भाई साकिब से भी कि फेथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ईमानदारों को बहुत ही होशियार होने की जरूरत है। हमें अंजील के लिए मुकर्रर किया गया है, हमें खुदा की खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है, और सिर्फ ये पास्टर्स का काम नहीं है। एवरी बिलीवर जो है वो गवाह है यीशु मसीह का, और उसकी गवाही ये है कि उसके अंदर उसने ट्रांसफॉर्म किया उसकी लाइफ को। जब अंदर से इंसान तब्दील हो तो किसी को बता सकता है भाई मैं तब्दील हो चुका हूं, मेरी पुरानी सारी इंसानियत जा चुकी है। तो हर एक ईमानदार जो है वो जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का गवाह है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हम भी दुनिया के रंग में रंगते जा रहे हैं, और हमारा भी खुदावंद यीशु मसीह पर और खुदाए कदूस पर ईमान जो है उसमें बहुत हद तक कमी आ चुकी है। हम बात करते हैं वेस्ट की कि वो क्रिश्चियन वर्ड है, देयर इज नो क्रिश्चियन वर्ड। सिर्फ एक ही जमात है जो यूनिवर्सल चर्च है, और उसके अंदर बहुत सारे ईमानदार मौजूद हैं। मैं जब फेथ का स्टैंडर्ड देखता हूं तो मैं अपने पाकिस्तान को सलूट करता हूं। हम थोड़े से हैं वहां पर, लेकिन वो थोड़े से आटे में नमक के बराबर जो है अपना मजा वहां पर दे रहे हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद की तारीफ हो। बस अब मैं दोनों खादमीन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक थोड़ा सा एंगल इसको चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूँ। जब भी जंग की स्ट्रेटजी होती है, जब हम वॉरफेयर में होते हैं, या वो जिस्मानी जंग हो या रूहानी जंग हो, हमें जंग में जीतने के लिए जरूरी है जीत चाहे हमें जो है वो एक गिफ्ट के तौर पर मिली है, और हर ईमानदार के पास जो है वो एक अथॉरिटी है, और हमारी जंग जो है हमारा खुदावन लड़ता है, क्योंकि जंग जो है वो उसकी है, फतह हमारी है। लेकिन हमें बहुत ही मोहतात होने की भी जरूरत है।
हमें होशियार होने की जरूरत है और इब्लीस के टैक्टिक्स को समझने की जरूरत है, उसकी स्ट्रेटजीज, उसके प्लान्स को समझने की जरूरत है कि वो क्यों जो है वो काम कर रहा है, और उसका एक मकसद जो है वो बहुत जरूरी है। खुदा का मकसद ये है कि वो, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा का मकसद है हलाक करना नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी देना है। लेकिन इब्लीस की स्ट्रेटजी जो है वो इंसान को नजात के बगैर हलाकत में लेकर जाना है। और जब इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है पास्टर मुनव्वर और पास्टर साकिब, तो फिर नजात का दरवाजा उसके लिए नहीं है। नजात का दरवाजा इस जिंदगी के अंदर मौजूद है, और इब्लीस की काविश ये है कि इंसान जो है वो हलाकत में चला जाए। मैं स्टडी कर रहा था, आपने भी स्टडी की हो, एजेंडा 2021, अब उसको चेंज करके एजेंडा 2030 कर दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है डीपॉपुलाइज करने का। आज मैं एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि ये जो है स्टार्ट जो है वो आज से तकरीबन कोई 100 साल पहले हो चुका है, और उसकी कड़ी है कि आज जो है वो डीपॉपुलाइज किया जा रहा है, वॉर्स के जरिए आबादी को कम किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त 7 बिलियन से ज्यादा इंसान जो है इस दुनिया में मौजूद हैं। तो ये जो एलीट क्लास है, ये जो लूसीफेरियंस हैं, जो जिनका बाप ही इब्लीस है, उनकी काविश है कि इंसान नजात पाए बगैर हलाकत में चला जाए। तो इस एस्पेक्ट से भी हम देखना चाहेंगे कि इब्लीस के इरादे क्या हैं, और हमें उसके मुकाबले में उस पर गालिब आने के लिए और इंसान को हलाकत से बचाने करने के लिए किस किस स्ट्रेटजी की जरूरत है। पहले पास्टर साकिब साहब और फिर पास्टर मुनव्वर। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी बातें की, और मैं पादी मुनव्वर साहब को भी वेलकम भी करता हूं, और साथ उनकी बातों से काफी हद तक मैं मुतफिक भी हूं। खुदा उन्हें बहुत ज्यादा बरकत दे। बस एक छोटी सी बात कि शायद आप मेरे साथ सेकंड करें इस बात को कि डेफिनेटली कोरोना बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में फर्क नहीं रखता, इसमें कोई शक नहीं। और इसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस भी मौजूद है कि जो बेवकूफ है वो बला को देख के आगे बढ़े चला जाता है, लेकिन दना छुप जाता है। लेकिन एक सादा सी मिसाल ये है कि मैं पादी जावेद रऊफ साहब ही की मिसाल लूंगा। पिछले दिनों ये भी इस मर्ज से गुजरे हैं, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि ये उसमें से नबरदाज़मा होकर सर्वाइवल की तरफ आए, और खुदा के ऊपर ईमान और इनकी खुदा पर तवक्कुल ने इन्हें वापस खुदा उनकी तरफ वापस लाया, जिंदगी की तरफ, और अब ये नॉर्मल हालत में वापस आ गए हैं। हमें एक बात देखनी है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो सर ये है कि मैं हूँ, आप हैं, या दीगर वेस्ट की बात करते हैं। अगर हम घर से शुरू करते हैं फिर हम बाहर की तरफ जाते हैं। हम आजकल जो है खोखले या सतही जो मसीही हैं या सतही खुदाम हैं। हमें मैं अपने से इसका आगाज कर रहा हूँ, मैं यानी किसी पर भी इल्जाम लगाए बगैर ये बात करना चाहता हूँ कि आज मैं दिखावे की खिदमत कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ रुपए पैसे की खिदमत कर रहा हूँ, आज शायद मैं शोहरत की खिदमत कर रहा हूँ, और बाइबल मुकद्दस को मैं अपना बदला लेने के लिए, अपनी सुस्ती के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा भरोसा तो शायद बाइबल मुकद्दस पर है, लेकिन अंदर कहीं किसी मेरे लाशऊर में, दिल के किसी हिस्से में मुझे ये है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो खुदा का खादिम हूँ, मैं इन बातों पर गालिब आ जाऊंगा। मामला यहाँ पर अगर हम देखें, शुरू में जब खैमा इज्तिमा था, अभी सेला में ये खैमा इज्तिमा था, तो तब लोग बहुत ज्यादा तवक्कुल करते थे आहद के संदूक पर और खैमा इज्तिमा पर, और कई जगहों पर वो चाहते थे कि जब हमारे पास खैमा इज्तिमा मौजूद होगा तो हम हर तरह की जंग में जीत जाएंगे। लेकिन उन्हें कई बार मुंह की खानी पड़ी, शिकस्त उठानी पड़ी, क्योंकि आहद का संदूक तो उनके साथ था, लेकिन उनके दिल में, उनके जहन में खुदा का खौफ या खुदा की हकीकी मोहब्बत और प्यार मौजूद नहीं थी। इसी बात को पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ ज़बूर 91 की पहली 2 आयत को बयान करते हुए बयान किया है, और मैं उसी बात को सिर्फ दोहरा रहा हूँ, लेकिन एक फर्क एंगल से। और फिर यहूदियों को देख ले, फकी फरीसियों को देख ले, हैकल, उसकी शान और शौकत पर उनका बड़ा ध्यान है, लेकिन वो सिर्फ सतही खिदमत कर रहे हैं। और बाद में यीशु मसीह ने नबूवत की, पेशन गोई की, और 70 में वो हैकल भी तबाह हो गई। और आज चर्च इमारत है या चर्च मेरा और आपका दिल है, या हमारे बदन खुदा के रूह का मकदस है, ये बात देखने की जरूरत है। और खुदा शायद हमें वापस उन चीजों की तरफ ला रहा है। और मुझे 2 फिल्में बड़ी अच्छी तरीके से याद पड़ती हैं, क्योंकि आप फिल्म वीडियोस देखते हैं,
और उसको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन ये पुरानी फिल्म्स हैं जो मैंने काफी अर्से पहले देखी। एक है डेड इवल्स, और ये शायद काफी इनकी सीरीज भी है। उसमें अक्सर आपने नाज़रीन ने भी देखा होगा कि एक पादरी है या फादर है या बाबू है या जो भी कोई क्लर्जी मैन है, वो बाइबल लेकर इविल स्पिरिट के सामने जाता है, लेकिन वो बाइबल जल जाती है, बाइबल उसके हाथ से गिर जाती है, और वो डेड स्पिरिट जो है या जो इविल स्पिरिट है वो क्लर्जी मैन को भी तबाह बर्बाद कर देती है या हलाक कर देती है। और फिर मैंने एक फिल्म देखी द राइट, ये एक मसीही फिल्म है, और यहाँ पर उस बच्चे को जो हीरो बनाया गया है, उसने अपने बचपन में कहीं एक जगह पर अपनी माँ के जब इसरार करने पर दुआ करनी और रोजी पढ़ने का इसरार किया, तो उसने अपने बचपन में सलीब को मोड़ दिया, तोड़ दिया। तो उसके बाद जब वो कहीं फादर बन रहा था, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, जब वो फादर बन रहा था तो उसे भी किसी इसी तरह इविल स्पिरिट का सामना करना पड़ा। और वो स्पिरिट जो थी उसका नाम बाल था, बाल के साथ उसका मुकाबला था। और जब वो उसके साथ मुकाबला कर रहा है तो अचानक उसके पसे मंजर में ये सीन वो बाल लेकर आता है कि तूने बचपन में इसी स्लीप को मोड़ा है और आज तू यही स्लीप मेरे सामने कर रहा है और मुझे इसके नाम से यहाँ से निकल जाने का हुक्म दे रहा है। तो वो स्लीप मुड़ना शुरू होती है, लेकिन वो वापस अपने ईमान में आता है, रियलाइज करता है, खुदा से माफी मांगता है, और फिर वो स्लीप सीधी होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा मामला बहाल होता है और बाल उसमें से निकल जाता है, या वो इविल स्पिरिट उसमें से निकल जाती है। हम बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने बात की कि वेस्ट में और खास तौर पर आप इंग्लैंड में फेथ नहीं पा रहे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे खुदाम है जो शायद सतही खिदमत कर रहे हैं, हमारे अंदर फेथ नहीं है। मैंने अपनी चंद दिन पहले नशर होने वाली वीडियो में भी बात ये शेयर की थी कि आज सिर्फ हम मजहबी तो हैं लेकिन रूहानी नहीं है। हमें जिस्मानी काम आ गया, दुनियादारी के काम आ गए, इसलिए चाहे मैन मेड है चाहे खुदा की तरफ से, दोनों सूरतों में ये चीजें हम पर हावी होती चली जा रही हैं और हम इनसे मगलूब होते चले जा रहे हैं, और फिर बिला वजह पैनिक और खौफ जो है वो हमारी जिंदगियों में आता चला जा रहा है। और मैंने भी पिछले कुछ 2 हफ्तों से वीडियोस या न्यूज चैनल जो है वो देखने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि जितना ज्यादा हम उनको देखते हैं तो लगता है कि शायद सारे पाकिस्तान में इस कदर हर दूसरा शख्स जो है वो कोरोना वायरस का शिकार है। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो काफी खुदा का शुक्र है कि अच्छी बातें सुनने को भी मिलती हैं। और आज भाई रिजवान सलीम साहब ने बड़ी खूबसूरत एक वो तस्वीर फेसबुक पे लगाई। उन्होंने कहा कि कोरोना के अलावा भी खुदा की इतनी खूबसूरत कुदरत है, क्यों ना हम उसकी तारीफ और उसकी सताइश करें। उन्होंने सनसेट की एक तस्वीर लगाई है। तो हमें इस मौका पर भी अपने ईमान को हाथ से नहीं जाने देना। ईमानदार को हाँ कोरोना पूछेगा नहीं, लेकिन ईमानदार होते हुए हम इस कोरोना पर, इसके खौफ पर गलबा पा सकते हैं। और हमारे यीशु मसीह ने हमें जिस्मानी भी शिफा दी है, रूहानी भी शिफा दी है। तो बतौर खुदाम, बतौर पासबान, मेरा और आपका काम यह है कि हम पहले इस बात की जड़ को देखें। और जड़ मैंने बताया ये बाग़ियतन से, गुनाह से शुरू हुई, और फिर ये बीमारियां, ये कॉन्टेजियस, ये वबाएं, ये लानते आफते शुरू हुई, और 74 के करीब हमें वबाओं का लफ्ज पूरी बाइबल में मिलता है, वो किसी भी सूरत में हो। लेकिन ये सारी खुदा इसलिए आने देता, मैं सिर्फ उस बात को दोबारा से दोहराता हूँ, शरीरों की सजा के लिए, रासबाजों के इम्तिहान के लिए, और हमें तौबा के लिए मौका फराहम करता है। और आखिरी बात करके मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा। मेरी बहन है बड़ी, मेरी टीचर भी हैं, तो उनके साथ एक कॉलीग उनकी पढ़ाती हैं स्कूल में, लूसी एरिसन स्कूल का नाम है। तो उनके खामन रहते हैं दुबई में। पिछले 15 साल हुए उनकी शादी हुई, और 15 साल से वो जो बहन थी वो मुसलसल इसरार करती रही। उन्हें दुआ के लिए, कलाम का मुताला करने के लिए, चर्च जाने के लिए तालीम देती रही, उकसाती रही, लेकिन उन्होंने कभी ये काम नहीं किया। लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब मैं रोजाना ईमो पर वो अपनी बीवी के साथ और खादम के साथ मिलकर दुआ करते हैं, बाइबल की स्टडी ले रहे हैं, और कहते हैं जैसे ही ये कोरोना वायरस का मामला, लॉकडाउन खत्म होता है, मैं पाकिस्तान उतरूंगा, एयरपोर्ट से जाकर सीधा पहले मैं पानी का बपतिस्मा लूंगा, तौबा करके यीशु को सही तौर पर, एलानिया तौर पर कबूल करूंगा। दिल से उन्होंने कबूल कर लिया है, और ये एक बड़ी मिसाल है जिससे आपने कहा कि इसको हम अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत। मैं भी इस चीज को सेकंड करूंगा, क्योंकि अब देखेंगे मीडिया की स्ट्रेटेजी भी क्या है। ऑल बिकॉज जितना भी मीडिया है वो सारा का सारा एक खरीदा हुआ मीडिया है, चाहे वो CNN हो, फॉक्स न्यूज हो, जियो हो या कोई और हो, सारे के सारे पेड हैं। तो वो वही कुछ बताते हैं जो WHO उनको बताती है या जो UNO उनको बताती है। और ये सारे के सारे जो है वो सारे 33 डिग्री मेसन्स के काम है, द फ्री मेसन्स हैं WHO के अंदर भी और UNO के अंदर भी। उनका मकसद क्या है, वो बता क्या रहे हैं, वो सिर्फ आपको डेथ्स बताते हैं,
वो आपको मौत की खबर देते हैं, जिंदगी की कोई खबर ही नहीं देता। देखिए अगर 100 में से एक बंदा मर रहा है तो वो मौत के ऊपर ज्यादा फोकस किए हुए हैं, जो 99 बचे हुए हैं जिनके पास जिंदगी है उसका जिक्र ही नहीं किया जा रहा। तो इनकी भी स्ट्रैटेजी है और उससे बचने की जरूरत है। साइकोलॉजिकल फैक्ट ना लें अपने ऊपर, ताकि आप मनफी रुझान हासिल ना कर सके, पॉजिटिविटी की तरफ रहे। खुदावंद हमारा खुदा पॉजिटिव खुदा है, अफर्मेटिव खुदा है, वो हमें जिंदगी देता है, कसरत की जिंदगी देता है। पास्टर मुनव्वर को मैं चाहूंगा कि इस पर कमेंट करें, और इसके साथ ही मैं अभी इनविटेशन भेजने लगा हूं भाई जावेद नूर को भी, वो इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हों। हम ऑलरेडी वी कंज्यूम ऑलमोस्ट 55 मिनट्स, और थोड़ा सा और हम टाइम गुजारेंगे और फिर हम इसको क्लोज करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और जो है फायदामंद गुफ्तगू हो रही है। तो मैं अभी इनविटेशन उतनी देर में भेजता हूं उनको, और उतनी देर में हम कमेंट लेते हैं भाई मुनव्वर खुर्शीद से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। जो फेसबुक पे लाइव वॉच कर रहे हैं आप, सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, इस लाइव सर्विस में शामिल करें। अभी जितने लोग आप वॉच कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों को इनविटेशन भेजें ताकि ज्यादा लोग वॉच करें। अभी मैं चाहता हूं कि जल्द जो है वो ज्यादा लोग इसमें ऐड हों और ज्यादा लोग खुदा के कलाम को अभी प्रस्तिश भी होगी उसमें शामिल हो सकें। अभी जितने लोग वॉच कर रहे हैं आप जरूर इसको शेयर करें, बड़े ग्रुप्स में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने जो आपके पास मैसेंजर में लोग हैं उनके साथ शेयर करें, जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए उनके साथ शेयर करें। एक एक जरूर सभी जितने लोग वॉच कर रहे हैं जरूर इसको शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। जितने लोग वॉच कर रहे हैं, जावेद यूसुफ साहेब, आबद भट्टी साहेब, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों को इनकरेज करें ताकि सुनील खान, गॉड ब्लेस यू, आप अपने फेसबुक पे वॉच पार्टी लगाएं, गॉड ब्लेस यू, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शाहिद रहमत साहब, पास्टर साहेब, गॉड ब्लेस यू, आप लोगों को ज्वाइन कराने के लिए जरूर इनविटेशन भेजें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुरम नदीम साहेब, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। आप देख रहे हैं हमें, बड़े एक्टिव हैं आप खुदा के कलाम को सीखने के लिए। जी, मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ, लोगों को इनकरेज करें ताकि। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर, मेरे पास आ रही है आपकी बिल्कुल आ बात। रही। को ये जानना है, जिस तरह से अभी पास्टर साहब शेयर कर रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से जो पॉजिटिविटी है उसको भी जानने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा ओजोन लेयर का। पास्टर साहब आप जानते हैं ओजोन लेयर में बड़े शिगाफ आ चुके थे और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा इसकी वजह से मुतासर होता है। हर साल आपको पता है वहां से बड़ी डेंजरस रेज निकलती हैं और आमतौर पे ऐसे ममालिक की तरफ बढ़ती हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया सरे फहरिस्त है, और आमतौर पे वहां देखा जंगलों में आग लग जाती है और कई ऐसे वाकयात पेश आते हैं। तो इस वजह से जब कोरोना वायरस अब दुनिया में काम कर रहा है तो चूंकि अब पूरी दुनिया में ट्रैफिक रुक गई है या रोक दी गई है, अगर मैं ये सवाल करता हूं कि अगर खुदा की तरफ से कभी या कोई न्यूज चैनल या कोई भी इंसान कहता कि जी कोरोना जो ओजोन लेयर है इसमें शिगाफ आ रहा है और मजीद अगर शिगाफ आ जाए तो दुनिया बहुत जल्दी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो 1 घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दी जाए या 1 दिन के लिए ट्रैफिक रोक दी जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स ट्रैफिक रोकने पे कभी भी मुतफिक हो पाता। लेकिन खुदा के पास बहुत सारे प्लान्स हैं अपने मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, ओजोन लेयर को रिपेयर करने के लिए एक दफा पूरी दुनिया में से ट्रैफिक का रुकना बहुत जरूरी था ताकि जमीन जो है वो अपना काम कर सके। सो खुदावंद का हर, मैंने पहले भी हिस्से में शेयर किया है, हर बात के पीछे खुदा की मर्जी शामिल है और खुदावंद जिंदा खुदा ने ऐसा होने दिया है क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि दुनिया तबाह हो जाए। अभी गुज़श्ता दिनों एक वीडियो चल रही थी जी, वो अप्रैल की इस डेट पे ये हो जाना, वो हो जाना है, इस तरह से तबाही हो जानी है। नहीं हो सकती है जब तक खुदा का कलाम पूरा नहीं होगा, उस वक्त तक दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है।
और इसके साथ ओजोन लेयर की तो खुदावंद उसको रिपेयर कर रहा है, उसके साथ साथ आप देखें कि हादसा डेली 4000 से जायद लोग, पास्टर साहब 4000 से जायद लोग दुनिया में हलाक हो जाते थे और मर जाते थे ट्रैफिक हादसात की वजह से। और आजकल ट्रैफिक हादसात में कोई शख्स हलाक नहीं हो रहा है। पॉजिटिविटी देखें, बहुत सारे लोग तो नेगेटिव बातें करते हैं, कभी पॉजिटिव बात को सामने नहीं लाते हैं कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव साइंस भी हमें दिखाई दे रहे हैं। आप क्राइम रेट देख लें, दुनिया में क्राइम रेट कहां पे आ गया है, तकरीबन 20 to 25% रह गया है। मतलब ये कि 70, 75%, 80% तक क्राइम रेट जो है वो दुनिया में कम हो गया है। आप इसी तौर से दुनिया में रिसर्च कर लें, देख लें कि किस तौर से हलाकतों में जो दीगर तरीकों से, जैसे दहशतगर्दी की वजह से हलाकतें हो रही थी और फायरिंग की वजह से हलाकतें हो रही थी, तबाही हो रही थी, एकदम से वो जो हलाकतों का लेवल था। अब अगर आप इनको कंपेयर करें, इन अमवात को जो आज कोरोना वायरस से हो रही हैं, ये अमवात उस दर्जे से जो पहले अमवात हो रही थी मुख्तलिफ चीजों की वजह से, अब वो अमवात बहुत, उसकी शरह जो है वो कम हो गई है। सो हम इसकी नेगेटिविटी पे देखते हैं, गौर करते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आजकल जो खुदा के साथ चल रहे हैं या तौबा का रुझान लोगों में बढ़ा है, और इसी तौर से जो लोग खुदावंद से दूर थे, उन्हें खुदावंद ने जिस तौर से मौका दिया, बहुत सारे लोग अब खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। एक और बात, खुदावंद यीशु मसीह का कहा हुआ कलाम जो है वो प्रूव हो रहा है, वो साबित हो रहा है, और दुनिया ने देख लिया कि बहुत सारे लोग इस बात पे ईमान नहीं रखते थे कि खुदावंद यीशु मसीह की जलाली आमद होगी या जो आखिरी निशानात हैं पता नहीं वो कब पूरे होंगे। दुनिया ने देख लिया है कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह की जुबान अक़दस से इरशाद हुआ वो सब कुछ पूरा हो रहा है। प्रेज गॉड। और ये कोरोना वायरस की वजह से भी लोगों ने जाना है कि वाकई खुदा का कलाम जो है ये पूरा हो रहा है। अब देखें, खानदानों में हम आहंगी बढ़ी है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें घरों में, अभी फेसबुक पे किसी ने पिछले दिनों वीडियो ऑन थी, वो उनके पापा घर में आते हैं तो बच्चे पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन है। उनकी बेटी कहती है कि ये हमारे पापा हैं और 2 दिन से ये हमें ज्वाइन किया है। तो इस तरह से ये कोरोना वायरस की वजह से खानदानों में हम आहंगी बढ़ी है। अब बच्चों के साथ इंटरेक्शन, मियाँ बीवी के इंटरेक्शन, आपस में जो उनका टाइम स्पेंड करना है, आपस में जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग हो रही है। सो ये सब कुछ पॉजिटिव साइंस हैं। जैसे आपने बताया है कि सिर्फ अमवात की खबरें सुने, अच्छी खबरें सुने। अच्छी खबरें ये हैं कि अमवात कम हो गई हैं, शरह अमवात कम हो गई है, क्राइम रेट कम हो गया है। मैं तो भाई मुनव्वर आपको यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, बड़ी खूबसूरत बात है। मैं तो ये कहूंगा कि जो एक्सपेक्टेशंस थी कोरोना वायरस की वो ओवर 1 मिलियन डेथ्स थी, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि हलाक करने वाले से बड़ा बचाने वाला हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। जो अबलीस ने प्लान किया था ओवर 1 मिलियन पीपल्स के लिए किया था ताकि वो मर जाएं, लेकिन हलाकतें ऐसी नहीं हुई क्योंकि खुदावंद के कंट्रोल के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। अबलीस चाहे जो मर्जी करता रहे, जो खुदा चाहेगा वो होगा, क्योंकि खुदा के लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है। और जो वो दुआ करते हैं खुदा के सामने, जब दुआ करते हैं तो खूबसूरत चीजें रूनुमा होती हैं। भाई साहब, एक बड़ा और भी फायदा हुआ है कि बजट में भी काफी जो है वो कमी आ गई है। बच्चों को हर वीक बाहर ले जाना पड़ता था फास्ट फूड के तो उसमें भी काफी कमी आ गई है। पास्टरों के बजट में भी कमी आई है, वो बाहर खाने शाने खाते थे, वो भी अब खापे भी खत्म हो गए, अब घर में रहना खास तौर पे जो इस डोमेस्टिक इशू से जो हस्बैंड थे वो परेशान थे, आजकल काफी रिलैक्स है वो। खुदा उनकी तारीफ हो। पास्टर भाई एवेंजलिस्ट जावेद नूर को, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, हम प्रेज द लॉर्ड के शो में वेलकम कहते हैं कराची से।
और खुदा की तारीफ हो JNS मिनिस्ट्रीज के लिए और आपकी सारी खिदमत के लिए। एक और एंगल पर आएंगे पास्टर मुनव्वर और पास्टर साकिब, वो ये है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है। हमें अपने भाई के ख्याल करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे की हेल्प करने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं भाई जावेद नूर से जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कराची में काफी अफरा तफरी है, लाहौर में इतनी अफरा तफरी नहीं है, क्योंकि लाहौर के जो मसीही हैं वो वेल मैनेज हो गए हैं काफी हद तक और बहुत सारे लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन कराची के अंदर जो है वो देखा गया, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि खादमीन, इवन चेयरमैन और इवन के क्या से वो जो कैथलिक से जो लीडर हैं बहुत बड़े कार्डिनल, वो भी जो है वो भीख मांगने पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सब खुदाम को मेरी तरफ से बहुत सा सलाम। और मेरे लिए नहायत एजाज की बात है कि आज इतने बड़े सूरमाओं के साथ मुझे भी आपने मदऊ किया, दावत दी कि मैं भी आपके साथ आकर इस सिचुएशन पर या इन दिनों में जो कुछ भी लोग फेस कर रहे हैं, हम जो खादम फेस कर रहे हैं, जो कलीसियाएं फेस कर रही हैं, उन पर हम अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। सो मैं बड़ा महसूस हो रहा था, बड़ी खूबसूरत बातें दोनों खुदाम ने की हैं। बेशक आप तीनों सूरमा हैं, खुदा के सूरमा है और खुदा आप तीनों को बहुत इस्तेमाल कर रहा है और हम आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, जो हम फिर जब फील्ड में उतरते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सीनियर खुदाम से सीखते हैं और उन्हें अमल में लाते हैं। तो मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपने जिक्र किया कि चैरिटी के हवाले से या इन दिनों में जो मेन एक इशू लोगों के लिए शुरू हो गया है, वो है खुराक। और खुराक के बगैर आपको पता है कि किसी तौर पर भी इंसान का गुजारा नहीं है। मे बी क्रिश्चियंस का थोड़ा सा उनका एक प्रैक्टिकल ये रहा, या वो काफी टाइम से कई ईमान में वो जब रोजा रखते हैं तो 24 घंटों में वो एक दफा खाकर भी गुजारा करते हैं और जिंदा रहते हैं। ये ईमान में हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर इसको दूसरी तरह से देखा जाए तो घरों में लोग जो हैं वो 3 दफा खाने के आदी हैं। लोगों को खुराक चाहिए और खुराक के लिए इन दिनों में जब कोरोना वायरस और ये वबा एक तरफ इसका खौफ है, वहां लोगों को ईमान से हटाने का भी ये एक जरिया बन चुका है। और मैंने देखा है, जिस तरह से आपने भी बात की है, कि वो पासबान या वो रहनुमा या वो जो कलीसियाई सतह पर हम उन्हें बाप भी समझते हैं, एक पासबान जो है वो कलीसिया का बाप भी होता है। तो कई ऐसे रहनुमा या ऐसे पासबान जिन्होंने कलीसिया के रुख को मोड़ दिया। इस वक्त में जो एक शुरू के दिनों में 15 दिन 10 दिन जो एक प्रैक्टिस शुरू हुई थी दुआ की, रोजे की, क्योंकि लोग खौफ में थे और दुआ और रोजे की प्रैक्टिस लोग कर रहे थे। इसी बीच में शैतान ने एक ये काम चलाया, राशन। मैं तो इसको ये मैं कहता हूँ, उसने भी अपनी एक कैंपेन जो है वो लॉन्च की कि लोगों को इस तरफ उलझा दिया जाए। और उन खादमों ने लोगों को लीड करना शुरू किया किस तरफ? गलत साइड पर, जो डायरेक्शन जो ईमान से हटाने की डायरेक्शन है। ज़बूर में जब हम देखते हैं तो दाऊद खुदा का बंदा वो बड़ी जबरदस्त अपनी एक एक्सपीरियंस पेश करते हैं। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं और मैंने कभी सादक को बेकस या उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। हमारी वो प्रैक्टिस जो है ईमान की प्रैक्टिस, या हमारा जो एक प्रोमिसेस का एक जो सिलसिला है, खुदा के वादों का जो एक सिलसिला है कि वो मुहैया करने की कुदरत रखता है, वो यहोवा यरी है, वो हमें उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है। वो सारी की सारी बातें एक तरफ धरी रह गई और कलीसियाओं में ये एक बड़ा मसला आ गया कि वो ईमान को छोड़कर, दुआ रोजे की प्रैक्टिस को छोड़कर वो इन चीजों में लग गए। जबकि जैसे भी पास्टर मुनव्वर जॉन साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से उसकी पॉजिटिविटी बयान की है कि इसमें पॉजिटिविटी है, लेकिन ईमानदार अगर उस पर फोकस नहीं रहता तो फिर ये पॉजिटिविटी ये नेगेटिविटी में चली जाती है। और अगर ईमानदारों का लीडर ही अगर आगे लग जाए कि वो नेगेटिविटी की तरफ उसका रुख मोड़ दे, तो ये एक तरह की बहुत बड़ी, उस वबा से ज्यादा बड़ी वबा ये है कि लोग अपने ईमान से मुनकर हो गए। और मैंने देखा है, मुझे बहुत सारी फोन कॉल्स आती है। आपने लाहौर का जिक्र किया कि लाहौर में काफी स्टेबिलिटी है, लेकिन मुझे लाहौर से भी बहुत कॉल्स आती हैं
लोग जो, अच्छा मैं एक और एक एक्सपीरियंस आपको पेश करना चाहता हूँ। हमें खुदाम को काफी हद तक ये लगता है कि उनके चर्च भर जाते थे और वो बहुत बड़ी कलीसियाएं उनके पास हैं, या हजारों के हिसाब से और हंड्रेड्स के हिसाब से जो है वो कलीसियाएं उनके पास हैं। लेकिन मेरा एनालिसिस, मेरा जो एक असेसमेंट रही है वो ये है कि 70% लोग चर्च से हटे हुए थे और वो चर्च नहीं जाते। वो लोग इस वक्त जो है वो दूसरों को मिसगाइड कर रहे हैं, वो ईमानदारों को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये एक अलमिया यानी इस दौरान पेश आया है कि ईमानदारों को उनको टीच करने की जरूरत है, उनको दोबारा से उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि हमें राशन नहीं बल्कि हमें दुआ और रोजे की प्रैक्टिस करनी है। खुदा आपको घर में बैठे मुहैया करने की कुदरत रखता है। ये ईमान का एक ताजगी उन्हें देने की जरूरत है। अगर लीडर गलत साइड पे चला जाएगा तो फिर कलीसिया, तो आपको पता है, वो कड़वी खुराक की तरफ ले जाएगा तो लोग कड़वी खुराक खाना शुरू कर देंगे। तो अगर वो मीठी खुराक या जो उनकी जरूरत है वो उनको मुहैया करेगा, और वो बेशक कलाम में से मिलती है कि हमें अपने ईमान पर खड़े होकर तजर्बा करने की जरूरत है। जी भाई, बहुत खूबसूरत आपने बात की है, और मेरा ख्याल है कि लीडर्स का काम है और रहनुमाओं का काम है कि वो फेथ को डेवलप करे, इंसान की जिंदगी के अंदर फेथ को डेवलप करे। जैसा पास्टर साकिब मुनव्वर ने अभी जिक्र किया कि मैं पर्सनली इस चीज का गवाह हूं कि मैं इसके अंदर से होकर गुजरा हूं। जब मैं यहाँ पे यूके में आया था तो चौथे दिन जो है वो मेरा गला जो है वो खराब हो गया, फिर मुझे बहुत हाई फीवर हो गया, पूरे बदन में दर्द, और उसके बाद जो है मेरा थोड़ा सा सांस का मसला हुआ, मैं रात को सो नहीं सकता था 2 दिन तक। लेकिन ये सारी चीजों के जो बीच में एक जो खास चीज मुझे महसूस हुई वो खौफ का एस्पेक्ट था, जो कि इस दुनिया में कोरोना के लिए पैदा किया गया है मीडिया के जरिए से। खौफ, और वो खौफ जो है इंसान के ऊपर ज्यादा तारी होता है, बुखार तो वैसे भी इंसान को होता ही है, लेकिन वो खौफ का जो अंसर था वो बहुत ज्यादा था। प्लस एक और चीज जो मैंने बहुत जरूरी यहाँ पर बतानी है, जो मैंने तजर्बा किया उस चीज का, वो ये है कि देयर आर डीमंस आल्सो वर्किंग विद कोरोना वायरस। ये डीमंस हैं और डीमंस काम कर रही हैं। मैंने खुद अपने कमरे में डीमंस को आते जाते देखा है। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि ये डीमंस फैला रही हैं ये कोरोना वायरस। और ये जो समन किया गया है लार्ज हाइडन कोलाइडर के जरिए से, जो अबलीस के साथ मुआहदा किया गया है, अबलीस के साथ जो काम किया गया है, अबलीस ने बहुत सारी बदरूहों को, पावर्स को, प्रिंसिपैलिटीज को समन किया है कि वो जो है वो दुनिया के अंदर अबतरी फैलाए, और इस चीज का मैं गवाह हूं। और आप सही कह रहे हैं कि ये खौफ जो है ना इंसान को वो ज्यादा खराब करता है, और उस खौफ जो है वो पैदा तब होता है जब हम खुदा के कलाम से पीछे होते हैं। तो मैं एक गवाही ये भी शेयर करना चाहूंगा कि मेरी बीवी ने इस खास पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है वो मेरे लिए बहुत तकवीयत का बाइस हुई, और उसने कलाम के अंदर से हवालों के साथ मेरे साथ बातें करना। मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि मैं दुआ कर सकूं, आई वॉज सो सिक दैट टाइम, बट वो मेरे लिए हौसला का बाइस बनी। और विद इन 3 days मेरे बहन भाइयों ने मेरे लिए दुआ की, अक्सा ने, उबैद ने, सब ने मिलकर रोजे रख, और विद इन 3 days खुदावंद ने मुझे जो है उस कैफियत में से निकाला, और मैंने उन बदरूहों को छिड़का, और मैंने महसूस किया कि ये काम वाकई ही अबलीस की गाइडेंस के अंदर किया जा रहा है। और जो आप राशन की बात कर रहे हैं, ये भी मसीहों को जो है वो फेथ से हटाने के लिए अबलीस का एक प्लान है, ताकि वो ईमान से मुनकर हो जाएं और वो मादी चीजों की तरफ देखना शुरू करें। और जब वो मादी चीजों की तरफ देखेंगे, खुदा के ऊपर उनका इन्हिसार नहीं होगा, खुदा के ऊपर उनका जो है फोकस नहीं किया जाएगा। मैं तो अपने उन भाइयों से जो टीवी रन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, बड़े बड़े खादमीन हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक चीज जरूर कहूंगा, लोगों की तवज्जो इन चीजों की तरफ ना लगाएं जो मादी हैं, बल्कि खुदा के कलाम के ऊपर उनको जो है वो स्ट्रेंथन करना शुरू करें, ताकि वो खुदा के कलाम को नोश करें, और जिनको आप महसूस करते हैं कि उनको मदद की जरूरत है, वो मदद जो है वो उनको जरूर फराहम करें। अब मैं पास भाई जावेद नूर की तरफ आऊंगा। भाई जी, आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं?
जी, मैं एक हवाला इसी गर्ज से, जिस तरह के अब बहुत सारे खुद्दाम जो हैं या लीडर्स जो हैं, वो एडजस्टमेंट कर ली उन्होंने इस माहौल के साथ और हालात के साथ, और इवन देखने में ये भी आया कि अब लोगों ने भी एडजस्टमेंट कर ली और वो ये समझते हैं कि यही नॉर्मल लाइफ है। जिस तरह से हम गुजार रहे हैं, पहले हम सुबह जाते थे पूरा दिन काम करना और फिर रात को आके थोड़ा सा सामान घर लेके आना। अब तो ये कि लाइन में कहीं लगो या किसी जगह पर नंबर भेजो, वो आपको या तो इजी पैसा भेज देंगे या आपके लिए कोई ना कोई राशन का बंद। अब तो ये आसान, यानी एडजस्टमेंट कर लिए लोगों ने, और खादम इस बात को समझ नहीं रहे कि ये इब्लीस ने उनका रुख किधर को फेर दिया है। इबादतों को, दुआओं को, रहनुमाई को छोड़कर वो किन चक्रों में लग गए, किन चीजों में लग गए। और अभी मेरे पास एक वीडियो आई है, मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। कुछ लोगों ने वो वीडियो जो है वो शायद इस बेस पर बनाई है कि जो नंबर्स या वो डाटा जो जा रहा है इस पर फेसबुक पर या डिफरेंट मीडियम्स पर, वो जो डाटा शेयर हो रहा है वो अब मिसयूज होना शुरू हो गया। वो बच्चियों को कॉल्स जाना शुरू हो गई हैं, बच्चियों को मुख्तलिफ तरह के मैसेजेस जाना शुरू हो गए। तो ये इसका जिम्मेदार भी वो खादम हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब आपने एक चीज को फॉलो किया है या वो उसकी गाइडेंस जो है वो सही नहीं है, तो आपको एज अ खादम उस चीज के लिए दुआ करने की जरूरत है ताकि खुदा आपको सही ट्रैक पर गाइड करे। और मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ भलाई की बात कर रहा हूँ। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, मैं आपके साथ एक हवाला शेयर करना चाहता हूँ पतरस के पहले खत में से, उसका 5वां बाब है और उसकी दूसरी आयत में आपके साथ शेयर करता हूँ कि खुदा के उस गला बानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। जब हम खैरात की, चैरिटी की बात करते हैं, तो कहीं कहीं ये भी एक चीज मुशाहिदे में आ गई है कि जो दुकानदारियां जो पहले चल रही थी, उनको बहाल कैसे किया जाए। नाजायज नफे की बात अगर कलाम मुकद्दस में लिखी है तो ये यकीनन उन लोगों के लिए है जो इस तरह से कर रहे थे, और जब उनके दुकानें बंद हुई हैं या उनके कारोबार जो चल रहा था, जो एक सिस्टम उन्हें मिला हुआ था कि जिसके तहत उन्हें बहुत सारा फंड्स मिल रहे थे, वो रुक गए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जितने मैं बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ उन सारे दोस्तों को, भाइयों को, खुद्दाम को जो वाकई दिल से और दिली शौक से, जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो गला की निगहबानी कर रहे हैं या उसकी गलाबानी कर रहे हैं, उन्हें फीड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले भी फेक थे और अभी भी वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ अपना नफा चाहिए और अपने नफे के लिए वो खरात कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस मत्ती की इंजील में तो लिखा है कि जब तू खरात करे तो नरसिंगा ना बजवा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कलाम मुकद्दस में। गो के अब ये भी बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे इससे मोटिवेशन दूसरे लोगों को मिलती है कि वो देखते हैं वीडियोस, और लेकिन उसके पस मंजर में क्या है ये तो वो शख्स ही जानता है, वो खादम जानता है, वो लीडर जानता है उसका पस मंजर क्या है, उसके दिल में क्या है। आया वो खुदा की खिदमत या कलाम की खिदमत। उसी तरह से पौलुस रसूल का एक और हवाला भी मैंने एमाल की किताब में से भी एक हवाला मैंने निकाल के रखा था कि उसने कहा मैंने वो सारी चीजें जो मैं तुम्हें कह रहा हूं मैंने वो करके दिखा दी हैं। और यीशु मसीह की तालीम है कि देना लेने से बेहतर है, मुबारक है। तो हमें इन चीजों को जब हम फोकस करते हैं, तालीम को, यीशु मसीह की तालीम को, तो फिर हमारा ट्रैक फर्क होता है, हमारा काम करने का स्टाइल और हमारे एक्शंस जो हैं वो ज्यादा लाउडली बोलते हैं, हमारे करने से या हमारे दिखाने से ज्यादा वो पावरफुल होते हैं और वो बोलते हैं कि वाकई हम कोई काम कर रहे हैं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 70% लोग चर्च से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। जब वो इस वबा के दौरान वो लोगों से कनेक्ट हुए हैं, जब उनसे पूछा गया आप किस चर्च से हैं, तो उनके पास ईमान पर वो खड़े रहने की कोई चीज नजर नहीं आई। और 70% मुआफी के साथ मैं थोड़ा सा शायद ब्लंटली ये बोल रहा हूँ, मुआफी के साथ मैं उन सारे दोस्तों से 70% शायद वो खादम मिनिस्ट्री कर रहे हैं जिनके पास बुलावा नहीं है या बुलावा नहीं था। 70% शायद वो भी इस टाइम खिदमत या इससे पहले मिनिस्ट्री कर रहे थे। अब वो फेसेस क्लियरली हम देख सकते हैं, सामने आ चुके हैं। जो 30% बुलावे के साथ खादम या खिदमत करने वाले खुदा के लोग हैं,
वो क्लियरली उनकी पिक्चर क्लियर है, ट्रैक क्लियर है, वो खैरात भी अगर कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू बाइबल फॉलो कर रहे हैं उन रूल्स को जो खुदा ने उनको दिए हैं बाइबल में से। और अगर वो कोई दूसरा काम भी करते हैं उसमें भलाई और बेहतरी नजर आती, जैसा खुदा का किरदार है, जैसी खुदा की जात है। और वो यिर्मयाह की किताब में गालबन वो हवाला है कि वो हमें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शता है। तो हमारे पास एक नेक अंजाम है, जो अभी हम बात कर रहे थे पास्टर साहब भी, कि हमने इसके बाद ये नहीं है कि नई जमीन हो जाएगी, नई दुनिया शुरू हो जाएगी। हम ये तजर्बे लेकर गवाही के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हम खुदा के फजल से इसी गवाही को शुक्रगुजारी के साथ शेयर करने वाले बनते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, एक बड़ी खूबसूरत कहावत है इंग्लिश की, फेक इज मोर फेमस राइट नाउ। तो मुझे ना एक हवाला याद आ गया कि अफसोस उन पर जो बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहते हैं। तो आज ये दौर आ चुका है, जो अच्छी चीज है उसको बुरा कहा जाएगा और जो बुरी चीज है उसको ज्यादा खूबसूरती से पेश किया जाएगा। मैं नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा देखता हूँ, अगर आप लोग भी देखिए जरूर देखा करें, बल्कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ सारे पास्टरों को कि जितना भी यूट्यूब देख सकते हैं देखें, जितना भी नेटफ्लिक्स देख सकते हैं देखें, क्योंकि अब्लीस जो है वो प्लान कर रहा है और लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, उनके ब्रेन्स जो है उनको डिस्टर्ब कर रहा है, ताकि आने वाले एंटी क्राइस्ट के लिए राह तैयार की जाए। और मैं देख रहा था कि एक, अगर आप लोग शायद देखते हो तो लूसीफर एक सीरीज है जो पेश की जा रही है नेटफ्लिक्स पे, वेरी पॉपुलर वन, और लूसीफर के नाम से। और उसमें लूसीफर को बहुत अच्छा दिखाया गया है वो, और खुदा को जो है वो इतना बुरा दिखाया गया है कि खुदा का वो जब उस खुदावन ने उसे मुआफ नहीं किया तो उसने अपना इंतकाम लेना शुरू किया, और खुदा को जो है वो जालिम दिखाया गया है और लूसीफर को अच्छा दिखाया गया। और लूसीफर की तरफ लोग रागब होते हैं और कहते हैं कि तू तो बहुत अच्छा है, तेरे साथ तो ज्यादती हुई है। सो देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन दिस वर्ल्ड। मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, अभी काफी टाइम हो चुका है, क्योंकि मुझे इसको एडिट करके जैसे टीवी पे भी ऑन करना है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, पास्टर साकिब मुनव्वर, फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वर्ड्स, एंड थैंक यू वेरी मच पास्टर मुनव्वर जॉन। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और थैंक यू वेरी मच एवेंजलिस्ट जावेद नूर, खुदावंद आपके साथ हो। फाइनल वर्ड्स एक मिनट के लिए सबको मैं दावत दूंगा कि फाइनली 1 मिनट के लिए आप फाइनल वर्ड्स के, सिर्फ 1 मिनट पे। थैंक यू सो मच। भाई जावेद नूर से शुरू करते जी। हाँ जी, मैं बोलूं जी? थैंक यू सो फाइनल मच। वर्ड पर 1 मिनट। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कलीसियाएं इस वक्त जरूरत है ईमान की प्रैक्टिस करें, दुआ रोजे की प्रैक्टिस करें। खुदा जो कादिर मुतलिक है उसके हाथ में सब कुछ है। गो कि ये एक मुश्किल वक्त है, गो कि हम इस मुश्किल फेज में से गुजर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम जो लोग हैं, मे बी हम एक्स जनरेशन का पार्ट है और हमारे अंदर बहुत सारे राज खुदा हमें बख्श रहा है। ये सारी बातें जो हम अगली नस्लों को शिफ्ट करेंगे, ये वक्त है इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली अपने अंदर रखने का, लेने का और खुदा के साथ जुड़े रहने का, ताकि वो अपनी कुदरत का इजहार आपको बख्शे और जलाल आपको बख्शे, ताकि दूसरे जाने, दूसरे देखें कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। इस वक्त में हमें खुदा के लोगों को राह रास्त पर रखना है। एज ए लीडर हमें लीडर होने का, हमें एक बहुत खूबसूरत कोट है कि अ गुड लीडर नेवर क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट लीडर्स। हमें लोगों को लीड करना है और उन्हें भी लीडर्स बनाना है, और वो सही रास्ते पर जब जाएंगे तो बेशक वो दूसरों को भी गाइड कर सकेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। मच। बहुत खूबसूरत फाइनल वर्ड्स आपने किए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और जो काम आप कर रहे हैं खुदा की खिदमत का, उसको और ज्यादा जांफशानी से करें। खुदावंद आपके लिए आसमान से सारी चीजें मुहैया करेगा। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कभी मांदा नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदावंद अपने तालबों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। पास्टर मुनव्वर जॉन। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जैसे आपका टॉपिक चल रहा था, ये जो देने के मामले में लोगों को जो बेकारी बनाया जा रहा है, मैं इस ताल्लुक से बात करना चाहूँगा। मुख्तसरन बात के सबसे पहली बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ज़रूरत तो है वाकई, ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, हमें ज़रूर ही वहाँ पे जितने लोग पहुँच सकते हैं पहुँचना चाहिए। अब दूसरी बात है कि जो देने का तरीका है ये ठीक नहीं है हमारे यहाँ। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना करना चाहिए। जो लोग दे रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए।
अब हो यूं रहा है कि मतलब कोई दे रहा है तो वो अपनी वीडियो या पिक्चर्स लगाकर, तो मैंने फेसबुक पे एक दिन अपने एक टाइमलाइन पे लिखा कि इस तरह से लोगों को बेकारी ना बनाएं और उन्हें शर्मिंदा भी ना करें तस्वीरें बनाकर। तो लोग कहते हैं कि जी हम तो दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि जैसे हम करें इस तरह बहुत सारे करें। तो मेरे पास एक इसका जवाब है कि अगर खुदा का कलाम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, तो क्या कोई इंसान किसी को मोटिवेट कर सकता है? अगर मोटिवेशन मिल रही है तो फिर दिखावे वाली, जैसा दिखावा आप कर रहे हैं वैसा ही दिखावा दूसरे करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि अगर मोटिवेशन खुदा के कलाम से मिलेगी तो फिर ना उसके देने में दिखावा होगा ना आपके देने में दिखावा होगा। सो खुदारा जो लोग दे रहे हैं वो लोगों की इंसल्ट ना करें, बेइज्जती ना करें। जो लोग इस तरह से दे रहे हैं, मैं एक सवाल उनसे करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपको जरूरत पेश आए और आपको इस तरह से कहा जाए कि आप इस तरह से लेना चाहते हैं, तो तस्वीर भी बनवानी है, वीडियो में भी आना है, तो क्या आप इस बात को पसंद फरमाएंगे कि आपकी वीडियो बनाई जाए, आपकी तस्वीरें फेसबुक पे लगा के पूरी दुनिया में आपको जलील किया जाए कि आपने राशन लिया है? और कई आपके रिश्तेदार भी फोन करेंगे, जी आप तो वहां पे राशन लेने की लाइन में खड़े थे। तो इस तरह से लोगों को जलीलो ख्वार न किया जाए। इस तरह से कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही है, बल्कि जिस तरह से अभी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस तरह से नंबर जो हैं वो लड़कियों के नंबर चले गए हैं लड़कों के पास। इस तरह से बहुत सारे मिसयूज हो रहे हैं नंबर, लोग इस वजह से तंग आ रहे हैं कि उनके घरों में फोन जा रहे हैं। तो ये बहुत नेगेटिव बात है। सो इस बात पे हमें जरूर ही गालिब आना है और इससे बचना है ताकि लोगों की हेल्प भी हो, लेकिन ढंडोरा भी ना पीटा जाए। खुदारा जो खुदावंद यीशु, ये फेसबुक पे लोग आपको कह रहे हैं, जो दे रहे हैं उनको लोग कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं कि जब आपने लेना होता है तब आप बड़ा कहते हैं जी एक हाथ को पता ना चले जो आप दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आप जो दे रहे हैं आप देते वक्त आपको क्या, अब मैं सख्त वर्ड ना यूज करूं अच्छा है, जेब नहीं देता। अब क्या आपको मुश्किल बन गई है कि अब आपको जब देने की बारी है, अब आपने वीडियो बनानी है उस देने की, या आपने तो उसकी फेसबुक पे चलाना है, पूरी दुनिया को बताना है कि आप दे रहे हैं। लोगों के लिए देने का क्राइटेरिया और है और आपके लिए जो देने का क्राइटेरिया वो और है। ये डबल स्टैंडर्ड जिंदगियों में से ये जो है ना, इसे दूर करना चाहिए। मैं सबसे ही मुखातिब हूँ जो इस तरह से कर रहे हैं। खुदारा हमारी कौम पे तरस खाएं, बेकारी ना बनाए लोगों को, और किसी भी तरह से उनका नुकसान ना करे, इस्तेहसाल ना करें, और उनकी मजबूरियों से अपने कारोबार ना चमकाएं, अपना जो फायदा है उसकी तरफ ना जाएं। लोगों की इस हालत से प्लीज ना खेलें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई मुनव्वर। यीशु मसीह ने कहा था कि अपने रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए ना करो, तो इससे बड़ा कलाम और कोई नहीं है। तो ये दरखास्त है सारे खादमों से और उन सोशल वर्कर से जो अभी अभी वजूद में आए हैं, उन सब से कि अपने रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए ना करें। पास्टर साकिब मुनव्वर, फाइनल वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। मैं भाई जावेद नूर साहब और मुनव्वर साहब से दोनों से बहुत हद तक मुत्फिक हूँ और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हम सबको इकट्ठा लिया। वाकई राशन की और पैसों की और माली मदद की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई जावेद का कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत नई टर्म इस्तेमाल की, राशन। ये भी जरूरी है, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि हम दुआओं और रोजों से हटकर हमारा एकदम से रुझान इस तरफ चला गया है। लेकिन किसी हद तक इसमें हमें पॉजिटिविटी को भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे खादिम भी हैं जो बाकायदा हर महीने दस्तरखान लगाते हैं, हर महीने लोगों की जरूरत पूरी करते हैं। कुछ अभी कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो जिस तरह आपने 30% कहा, तो शायद इससे ज्यादा ही हो, लेकिन जो खुदा उनका शुक्र है बड़ी दयानतदारी से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनके घरों में जाकर और खुफगी के साथ उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। हाँ, रिपोर्टिंग की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं पास्टर मुनव्वर साहब बड़ी आजी के साथ एक बात कहना चाहूंगा। वाकई बात तो आपने दुरुस्त कही कि हमें भिखारी नहीं बनाना, लेकिन हम भिखारी बन गए और हमने बनाना है आगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने जो कहा डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल ऐसा ही। अभी मैं एक नौजवान की वीडियो देख रहा था, सनी गिल उसका नाम है, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा जी जब आपको डोनेशन मिलती है तो आप वो फेसबुक पे वीडियो नहीं लगाते,
लेकिन जब आप बांटते हैं तब वो वाली जो है वो तस्वीरें वीडियो फेसबुक पर लगाते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड है। जब मैं गलत हूँ तो डेफिनेटली मेरी आगे कलीसिया, मेरे जो लोग हैं वो भी गलत होंगे। ये हमारा पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ये एक मुहावरा कहा जाता है। ये हमारा कौमी तौर पर और फिर मैं नस्ल कौम की बात करूं और हमारे एज ए मसीही बात करें तो ये एक जो वतीरा है ये शुरू से खराब हो चुका है और हो रहा है। आज हम जिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बैठे हैं या हम अपने बड़े बड़े चर्चेस की बात करते हैं या अपने बड़े बड़े अदारों की बात करते हैं, तो ये सारा कुछ तो इसी लेने से हुआ है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच्चाई के साथ खिदमत की, लेकिन हमने उनको देखा है कि वो सच्चाई के साथ उन्होंने खिदमत की, लेकिन उन्होंने कभी भी बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा सासा नहीं छोड़ा। उनके असासे उनकी औलाद है, उनके असासे उनका खुदा तरस खानदान है। काश हम उनकी तकलीद कर सकें। और भाई मुनव्वर साहब को मैं फिर से सेकंड करूंगा कि हम इन डबल स्टैंडर्ड को छोड़कर वाकई खुदा के कलाम की तरफ राग़िब हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत ब्लेस करे। और मैं यकीनन मेरा दिल शादमानी से भरा हुआ है कि मैंने ऐसे खादमों को जो है वो लिया जो कि सच्चाई के साथ भरे हुए हैं और करेज के साथ भरे हुए हैं और खुदा के जलाल का बायस है। दोस्तों, ये प्रेज द लॉर्ड का शो जो है ये जैसे टीवी पर आप देख सकते हैं, जल्दी आप देखेंगे। मैंने ऑनलाइन किया यहाँ से मैनचेस्टर से। मेरे साथ पास्टर साकिब मुनव्वर, पास्टर मुनव्वर जॉन और भाई जावेद नूर मौजूद थे और आज उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दे। नए खादमीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा जब तक ये लॉकडाउन जारी है और पाकिस्तान की फ्लाइट्स नहीं खुलती, तब तक हमें यहाँ से ही करना पड़ेगा। तो हम खुदा की खिदमत करते रहेंगे क्योंकि हम बुलाए इसीलिए गए हैं कि हम खुदा के जलाल का बायस हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।